बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन और एग्स को मिलाकर एक ज़बरदस्त सा पराठा। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और देखने में इतना ज़बरदस्त है। आप इसकी लेयर्स को चेक करें, ऊपर से माशाल्लाह एकदम क्रिस्पी है और इसके अंदर है मज़ेदार सी चिकन और अंडे की फिलिंग। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये चिकन और एग का पराठा। तो इस मज़ेदार से पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बाउल में मैं ले रही हूँ 2 कप मेरे पास है मैदा, तकरीबन 300 ग्राम के लगभग है। और इसको अच्छे से छानने के बाद इसमें डालूँगी मैं 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून के बराबर चीनी और ये है देखिए 1 चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर। और इसके अलावा मेरे पास है 2 टेबलस्पून घी, आप ऑयल का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ें डालने के बाद हमने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप चीनी को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा गूँथ देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके आप चम्मच की मदद से पहले आटे को इकट्ठा कर लें। मैदा हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकता है जब हम इसको गूँथने लगते हैं, तो पहले चम्मच की मदद से आटे को इकट्ठा कर लें और उसके बाद इसको देखिए बिल्कुल आपने ऐसे ही गूँथ देना है जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छा-सा सॉफ्ट सा आटा मैंने यहाँ पे गूँथ दिया है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको एक साइड पे रख देंगे जब तक हम ये करेंगे कि एक बाउल में मैंने तोड़ लिए हैं 4 अदद अंडे। अब अंडों में शामिल करने लगी हूँ मैं प्याज, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑमलेट कट में बारीक-बारीक सा काट लें। 2 टेबलस्पून ही इसमें डालूँगी मैं टमाटर और टमाटर डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं 1 हरी मिर्च जो कि बारीक सी मैंने चॉप करके डाल दी है। हरा धनिया इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। और अब आ जाती है जी चिकन की बारी। तो चिकन यहाँ पे मैंने पहले ही बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ था। चिकन को उबालते वक़्त मैंने सिर्फ़ इसमें थोड़ा-सा नमक डाला था और इसको बॉयल कर लिया था। तकरीबन 100 ग्राम के लगभग या 1 कप के बराबर हमारे पास चिकन है। इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक, आपके टेस्ट के हिसाब से मिर्चें और इसमें जाएगी है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी। इसके अलावा देखें 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। तो ये नमक, मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें अंडे, चिकन और सारी वेजिटेबल्स अभी से कितनी यम्मी लग रही हैं। मिक्स करने के बाद देखिए हमारा मज़ेदार सा बैटर तैयार है। चलें जी चेक कर लेते हैं जो आटा हमने गूँथ के रखा हुआ था वो सॉफ्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं ये करूँगी कि इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े आपने ना बहुत बड़े साइज़ के बनाने हैं और ना ही बहुत छोटे साइज़ के। देखिए मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाएँ। 2 कप मैदे में हमारे 4 पेड़े ईज़िली तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है। बस जी यही साइज़ हमने रखना है और अब मैं डालूँगी काउंटर पर थोड़ा-सा मैदा छिड़कूँगी और इसके ऊपर ये पेड़े रखती जाऊँगी। देखिए इस तरीके से। तो 4 पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, लिहाज़ा 4 ही हमारे यहाँ पे पराठे बनेंगे। अब ये करेंगे, एक पेड़ा उठाएँगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी हमने यहाँ पे नहीं इसको बेलना, क्योंकि हमने पराठे को फ्राई करना है और हम ये नहीं चाहते कि हमारा पराठा कच्चा रह जाए। अब मैं ये करूँगी कि रोलिंग पिन की मदद से इसकी एक बड़ी-सी रोटी तैयार कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। जब रोटी हमारी ये तैयार हो जाएगी, इस पे थोड़ा-थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ। अगर घी आप नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे आप मक्खन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छे से घी आपने पूरी रोटी पर फैला देना है। अब जो बैटर मैंने बना के रखा हुआ था अंडे और चिकन का, बहुत ही मज़ेदार सा एक बड़ा चम्मच भर के तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपने सेंटर में इस तरीके से इस मिक्सचर को डाल देना है। और देखें इस तरीके से एक साइड से हम अपनी रोटी को उठाएँगे और चिकन वाले मिक्सचर के ऊपर फ्लिप कर देंगे और इसके ऊपर दोबारा से एक ब्रश ऑयल का या घी का लगा देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमने रोटी को ऊपर की जानिब फ्लिप कर देना है।
और दोबारा से वही काम करना है, यानी कि इस पे ऑयल या घी लगा देना है। ऑयल या घी लगाने से क्या होगा कि हमारे जो पराठा है इसकी बहुत ही अच्छी सी लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी, जो कि खाते वक्त बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो देखें, इसको मैंने लिफाफे की तरह बंद कर दिया है, एक पार्सल की शक्ल में ले आई हूँ। बस जी पराठा हमारा तैयार है। चलें इसको फ्राई करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है ऑयल एक फ्राइंग पैन में। आप तवे पर भी इनको बना सकते हैं। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम आपने लो ही रखनी है ताकि जो अंडा हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छे से फूल जाए, पक जाए और जो हमारा पराठा है बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बने। देखिए एक साइड से कितना अच्छा और मज़ेदार सा हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसकी साइड को मैं चेंज कर लूँगी और इसी तरह इसकी साइड को चेंज करते हुए मैं इसको दोनों साइडों से गोल्डन होने तक पका लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे पराठे तैयार हैं। इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखें ये कितने क्रंची हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखिए मैं इसको काट कर आपको दिखा रही हूँ। अंडा अंदर तक पक चुका है और पराठे की लेयर आप देख रहे हैं ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है। और इस पराठे की एक लेयर नहीं है बल्कि इसकी कई तहें हैं, कई लेयर्स हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।